ओम गंगणपतये नमः। नमस्कार दोस्तों, गणेश चौथ की कथा इस वीडियो में सुनेंगे आप। गणेश चौथ में एक बुढ़िया माई और उनके बेटे की बेहद प्रचलित और प्रसिद्ध कथा है, जिसे सुनने से विघ्नहर्ता गणेश की कृपा आपके ऊपर बरसती है। व्रत रहते हैं तो अवश्य सुने, व्रत नहीं रहते हैं तो भी विघ्नहर्ता गणेश का नाम लेकर इस कथा का श्रवण करिए। चलिए प्रारंभ करते हैं भाद्रपद मास की गणेश चतुर्थी व्रत कथा। एक बुढ़िया माई के ग्वालिया बछालिया नाम का एक बेटा था। बुढ़िया माई अपने बेटे के लिए 12 महीने की चारों चौथ करती थी। बेटा लकड़ी लेकर आता था, दोनों माँ और बेटा उससे बेचकर अपना गुजारा करते थे। बुढ़िया माई रोजाना लकड़ी में से दो दो लकड़ी रख लेती थी और चौथ के दिन बेटे से छुपकर बेचकर सामान लाती थी और 5 पुआ बनाती थी। एक पुआ गणेश जी महाराज को, एक चौथ माता को चढ़ाती, एक ब्राह्मण को और एक अपने बेटे को खिलाती थी और एक पुआ खुद खाती थी। एक चौथ के दिन बेटा अपने पड़ोसन के घर गया था। वह पड़ोसन पुआ बना रही थी। जब उसने पूछा कि आज क्या है, पुए क्यों बना रखे हैं, तो वो बोली, मैंने तो आज ही बनाया है, पर तेरी माँ तो चारों चौथ को पुए बनाती है। उसने जाकर माँ से पूछा, माँ तू रोज पुए क्यों बनाती है? मैं इतनी मेहनत करके धन कमाता हूँ। बुढ़िया माई बोली, मैं तो चौथ माता का व्रत करती हूँ। वह बोला, तू मुझे रख ले या तू चौथ माता को रख ले। बुढ़िया माई बोली, मैं तेरे लिए ही चौथ का व्रत करती हूँ, इसलिए मैं तुझे छोड़ सकती हूँ, पर चौथ माता को नहीं। जब बेटा घर से जाने लगा तो बुढ़िया माई बोली, तू जा रहा है तो मेरे हाथ से यह आखा लेते जा, जहाँ संकट आए वही फोड़ देना। बेटे ने सोचा, बात झूठी है, पर ले चलने में क्या बुराई है। वह चलने लगा और थोड़ी देर पहुंचा था कि उसने देखा कि खून से लथपथ एक नदी बह रही थी। कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा था। बेटे ने आंख बंद करके आखा पूर कर चौथ माता से बोला कि अगर तू सच्ची है तो इस नदी में रास्ता मिल जाए। ऐसा कहते ही झट से रास्ता मिल गया। आगे गया तो घनघोर अंधेरा उजड़ा हुआ वन था। उसने मन में सोचा कि मुझे शेर बखेरी खा जाएंगे, इसलिए वह आखा पूर कर बोला, चौथ माता मुझे रास्ता मिल जाए, और तब जल्दी से उसे रास्ता मिल गया। वह आगे चला गया। जाते जाते एक राजा की नगरी में पहुंचा। वहां का राजा रोजाना एक आदमी की बलि देता था। वह एक बुढ़िया माई के पास गया। देखा वह बुढ़िया माई रोती जा रही है, पुए बनाती जा रही है। लड़के ने बुढ़िया माई से पूछा, बुढ़िया माई क्यों रो रही हो? बुढ़िया माई ने जवाब दिया, मेरे एक ही बेटा है जिसकी राजा कल बलि देने वाला है, मैं उसी के लिए पुए बना रही हूँ। वह बोला, माई अपने बेटे की जगह मुझे पुए खिला दे, मैं उसकी जगह बलि चढ़ने को चला जाऊंगा। बुढ़िया माई ने कहा, मैं दूसरे के पुत्र की बलि कैसे भेज सकती हूँ? लेकिन वह नहीं माना। बुढ़िया माई ने उसको पुए खिला दिए। अगले दिन जब राजा का संदेश आया तो बुढ़िया माई ने सोचा कि मैं कैसे दूसरे के बच्चे की बलि दे सकती हूँ, मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ। इसलिए बाहर की आवा और उसने अपने पुत्र को बलि के लिए भेजना उचित समझा। लेकिन बाहर की आवाज़ सुनकर वह जग गया और राजा के आदमियों के साथ चला गया। वहाँ मटके पकाने का हव था और जो हव में मटके पकाए जाते थे उसमें एक मनुष्य की बलि देने के बाद ही बर्तन पककर तैयार होते थे। एक मनुष्य का भोग लेने के बाद ही वह बर्तन पका पाता था। उन सब ने मिलकर उसको हव में चुन दिया। वह आखा पूर कर हव में बैठ गया। एक दिन में ही हव पक गया और मिट्टी के घड़े सोने और चांदी के बन गए। वहाँ एक जमदारनी थी जो झाड़ू लगा रही थी। वह झाड़ू से एक कंकड़ उछालकर उन बर्तनों से जा टकराया। तब जमदारनी ने राजा को बताया कि आपका हाव तो पक गया है। तब राजा ने सोचा कि हाव तो 8 दिन में पकता है, आज एक दिन में ही कैसे पक गया। तब जाकर वहाँ देखा तो मिट्टी के मटके की जगह हीरे, मोती, सोने, चांदी के कलश बन गए थे। अंदर से आवाज आई, धीरे धीरे से उतारो, अंदर आदमी है। आवाज को सुनकर राजा के आदमी डर गए, अंदर कौन सा भूत प्रेत आ गया है। फिर बोला, डरो मत, मैं सिर्फ एक आदमी हूँ जिसको तुमने अंदर चुना है। देखो तो अंदर हरे जवारे उग रहे थे। राजा ने पूछा, तू अंदर जीवित कैसे बच गया है? तब उसने बताया, मेरी माँ चौथ का व्रत करती है। जब मैं घर से निकला था तो मेरी माँ ने मुझे आंखें दिए थे, मैं उन्हीं को पूर कर बैठ गया था। चौथ माता के कारण मैं बच गया। तब राजा ने कहा, मैं तेरे को एक घोड़े पर बैठा कर साकल बांध देता हूँ। यदि वह साकल खुलकर मेरे बन जाएगी तो मैं चौथ माता को सच्ची मान लूँगा। तब वह आंखें बंद कर बैठ गया। चौथ माता से कहने लगा, हे चौथ माता, आज तुमने मेरी लाज बचाना है।
तब साकल खुलकर राजा को बंध जाए। राजा ने अपनी बेटी की शादी उस लड़के से कर दी, क्योंकि साकल राजा को खुलकर बंध गई और राजा बहुत प्रसन्न हुआ और उसने अपनी बेटी की शादी उस लड़के से कर दी। और शादी करने के बाद बहुत सा धन सम्मान देकर उस लड़के को विदा किया। पड़ोसन बोली, बुढ़िया माई, तेरे बेटे बहू आए हैं। जब छत पर चढ़कर देखा तो सच में बेटे बहू आ रहे थे। हे चौथ माता, जैसे आपने बुढ़िया और उसके बेटे पर कृपा बनाई, वैसे सभी पर कृपा बनाना। भाद्वा चौथ माता की कहानी कहने वाले, सुनने वाले, हुंकार भरने वाले की पूरे परिवार पर अपनी कृपा करना। दोस्तों, अगली जो कि पौराणिक गणेश चतुर्थी की कथा है, वो कथा भी अवश्य श्रवण करिए आप लोग। पुराने समय की बात है, एक ब्राह्मण था जिसके घर में एक बेटा और बहू थे। बेटा और पिता कुछ कमाते नहीं थे। जो बहू के मायके से आया हुआ दहेज का सामान था, चीज़ें थी, उन्हीं को बेचकर अपना जीवन चलाते थे। जब बहू घर से बाहर कचरा डालने जाती थी, तब उसके पास वाली पड़ोसन उससे पूछती थी, बहू आज खाने में क्या खाकर आई हो? तब वो बोलती थी, मैं तो बासी और ठंडी रोटी खाकर आई हूँ। एक दिन साहूकार ने बेटी की यह बात सुन ली और वहाँ से चला गया और अपनी माँ के पास जाकर बोला, माँ तू तो अपनी बहू को रोज़ गर्म खाना खिलाती है, फिर वह बाहर जाकर यह क्यों बोलती है कि मैं बासी रोटी खाकर आई हूँ? तब माँ ने कहा, बेटा मैं तो चारों थालियों में बराबर गर्म खाना निकालती हूँ, यदि तुम्हें यकीन नहीं है तो तुम देख लेना। वह अगले दिन तबीयत खराब होने का बहाना करके कंबल ओढ़कर लेट गया। तब उसको यह देखकर आश्चर्य हुआ कि बहू ने तो गरम गरम खीर और खाड़ का भोजन किया, और जब बहू बाहर गई तो उसके पीछे पीछे जाने लगा। पड़ोसन के पूछने पर बहू ने वही बात दोहराई, मैं तो बासी रोटी खाकर आई हूँ। उसका पति उससे पूछने लगा, तू अभी अभी तो गर्म खाना खाकर आई है और पड़ोसन से कह रही है मैं बासी रोटी खाकर आई हूँ, तू झूठ क्यों बोल रही है? तब उसकी पत्नी ने कहा, यह तुम्हारे कमाए हुए पैसे की रोटी नहीं है और ना ही तुम्हारे पिताजी के कमाए हुए पैसे की रोटी है। यदि हम इसी तरह बैठे बैठे धन करते रहे तो वह दिन नहीं दूर है जब कुएं के पानी की तरह धन समाप्त हो जाएगा। उसके बाद उसका पति धन कमाने विदेश चला गया। उसके पीछे उसकी पत्नी ने 12 महीने के चौथ का व्रत किया। उसको विदेश में रहते हुए 12 वर्ष व्यतीत हो गए। तब चौथ माता और विनायक जी महाराज ने सोचा कि उसको घर बुलाना चाहिए। चौथ माता लड़के के स्वप्न में जाकर बोली, अब तू घर चल, तेरी पत्नी तुझे बहुत याद करती है। वह बोला, मैं घर कैसे चला जाऊं? मेरे यहाँ इतना बड़ा कारोबार फैला हुआ है। तब चौथ माता ने कहा, तो सुबह एक दीपक जलाकर चौथ माता का नाम लेकर बैठ जाना। जिनके पैसे बकाए हैं वह दे जाएंगे और लेने वाले ले जाएंगे। लड़के ने वैसा ही किया और उसका सारा काम एक दिन में ही निपट गया। जब वह घर जा रहा था तो रास्ते में सांप दिखाई दिया जो आग के पास जा रहा था। उसने सांप को आग से बचाने के लिए सिसकार दिया। ऐसा करने से नागराज क्रोधित हो गए और कहा कि हे पापी, मैं इस नाग योनि से मुक्ति के लिए जा रहा था, तूने मुझे सिसकार दिया, अब मैं तुझे डस लूँगा। वह लड़का बोला, मैं 12 वर्ष बाद अपने घर जा रहा हूँ, आप मुझे अवश्य डस लीजिएगा, परंतु मुझे अपने घर वालों से मिल लेने दीजिए। आप कल रात को आकर मुझे डस लेना। नाग ने उसकी शर्त मान ली और वहाँ से चला गया। जब वह लड़का आया तो बहुत उदास था। उसने अपनी पत्नी के पूछने पर सारी बातें अपनी पत्नी से बता दी। लड़के की पत्नी बहुत समझदार थी और उसने क्या किया कि उसकी पत्नी एक सीढ़ी पर दूध का कटोरा रख दिया, दूसरी सीढ़ी पर बालू रेत बिछा दी, तीसरी सीढ़ी पर फूल माला बिखेर दी, चौथी पर इत्र बिखेर दिया, पांचवी पर मिठाई रख दी, छठी सीढ़ी जो सातवीं सीढ़ी थी उस पर रोटी रख दिया। रात को जब साथ आया तो उसने सबसे पहले ठंडी रेत में लेटा, फिर दूसरी सीढ़ी पर दूध पीकर कहा कि मैं ब्राह्मण के बेटे को डसता तो नहीं, लेकिन वचन दिया है इसलिए डसना पड़ेगा। और फिर है फूल माला की सीढ़ी से होता हुआ प्रसन्नतापूर्वक इत्र की खुशबू लेता हुआ ऊपर की ओर आने लगा। सांप को ऊपर आता हुआ देख विनायक जी ने चौथ माता से कहा, इस ब्राह्मणी के बेटे की रक्षा करनी होगी, क्योंकि इसकी पत्नी इसके लिए चौथ का व्रत करती है, इसका फल तो देना ही पड़ेगा। तब विनायक जी ने सीढ़ी पर रखे हुए आंखों से सेल यानी सुई और उसको चौथ माता की ढाल बनाई और सांप के आगे लगा दी।
विधायक जी ने जौ के सेल बनाए थे, उनसे सांप की मौत हो गई। सुबह उस लड़के से मिलने गांव के लोग आने लगे, क्योंकि वह 12 वर्ष के बाद वापस घर आया था। लोगों ने उसे आवाज़ दी, लेकिन वह उदास बैठा हुआ था, इसलिए बोला ही नहीं। जब उन्होंने देखा कि सीढ़ियों पर तो खून पड़ा हुआ है, तो वे चिल्लाने रोने लगे, ब्राह्मण, आज तो तेरा बेटा मर गया। यह सब देखकर ब्राह्मणी भी जोर से रोने लगी। आवाज़ सुनकर उसका बेटा नीचे आया और कहा, माँ, मैं मरा नहीं हूँ, यह तो मुझे डसने आया सांप मरा है। यह देखकर उसकी पत्नी प्रसन्न हो गई कि मेरे पति के प्राण बच गए। उसने चौथ माता को धन्यवाद दिया और कहा, यह तो चौथ माता ने मेरे व्रत करने का फल दिया है। चौथ माता जैसा फल ब्राह्मणी के बेटे को दिया, वैसा सभी को देना। कहानी कहने वाले, ओंकार भरने वाले, सुनने वाले सबको और उसके पूरे परिवार को सुख समृद्धि देना। तो दोस्तों, गणेश चौथ की यह कथा आपको कैसी लगी? गणेश चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।